सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट हट सुबट दीदी चारु गज आज खचर निकर पद तरत बरूपनि को गए बहुरूपनि सिकर जोत अति बल वर्णत नहीं गए भाग्य उपवन वाटिका सरपूप भापी सोई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु बाल देह विशाल शैल समान अति बल गर जही नानायकारिन विरही भोगे एक एकन तर जही करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसि रक्षहि कहु महिष मानुष देनु कर कल निशाचर बचहि नहीं लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए के है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पे है सही हाँ त्यागी गति पे है सही हाँ त्यागी गति पे है सही। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। बाबा तुलसी कहते हैं लंका नगरी बड़ी सुंदर है। और आगे सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। लंका नगरी की सुंदरता और वहां अशोक वाटिका भी बड़ी सुंदर है। अब मजे की बात देखो, हमें कोई सुंदरता दिखाई देती है तो हमारा स्वभाव क्या है, उसके प्रति हमें राग होता है, लगाव होता है। कोई फूल सुंदर दिखा, इतना प्यारा फूल, कोई इंसान सुंदर दिखाई दे, बार बार देखते हैं, खो जाते हैं, डूब जाते हैं, उसके प्रति एक लगाव होता है। लेकिन यहां हनुमान जी महाराज का जरा दर्शन करें आप। दो चीजें हनुमान जी को सुंदर दिखाई दी, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना लागी देख सुंदर फल रूखा, मतलब पूरी अशोक वाटिका बड़ी सुंदर दिखाई दी। लेकिन इन दोनों के साथ हनुमान जी ने व्यवहार क्या किया? हमें जो सुंदर दिखाई देती है हमारे मन में राग होता है, और हनुमान दादा ने क्या किया इन दोनों के साथ? लंका नगरी जो सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी, और अशोक वाटिका जो सुंदर थी, इन दोनों के साथ हनुमान जी ने क्या व्यवहार किया, वो बड़े मजे की बात, समझने जैसी बात। इसको समझना हो तो जरा हनुमान जी के पास चलें हम अशोक वाटिका में। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, 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 लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। श्री हनुमान जी महाराज जब मां के पास गए और सारी वार्ता हो गई, भगवान का संदेश सुना दिया, माँ ने आशीर्वाद दे दिया,
बिल्कुल अंत में जब सारी वार्ता हनुमान जी की जो ड्यूटी थी वो हनुमान जी ने पूरी कर ली, हनुमान जी की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। अंत में हनुमान जी ने कहा कि मां मुझे बहुत भूख लगी, बड़ी जोर से भूख लगी। तो सिया जी को आश्चर्य हुआ। सीता जी ने कहा कि बेटे ऐसे वर्णन कर रहा है मेरे सामने, ऐसा लग रहा है कि बड़े दिनों का भूखा है। हाँ, अतिशय भूखा, जैसे कोई अपनी मां के आप पास आकर कहे कि मां मैं बहुत भूखा हूं। हनुमान जी ने भी मां के पास जाकर कहा कि मां मुझे बहुत भूख लगी। बहुत मतलब अरे बोले बहुत, अतिशय भूखा, अति नहीं अतिशय भूखा। मां को हंसी भी आई कि कितने दिनों का भूखा है। हनुमान जी ने कहा कि मां सच बताऊं, मैं तो जन्म से ही भूखा, जब से मेरा जन्म हुआ मैं तभी से भूखा। और इसी भूख का परिणाम था बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि बख्श लियो ये भूख का परिणाम। लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि तो त्रास भयो जग को यह संकट का सुजग घटारो। देवन वाणी करी विनती तब जान दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। 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 संकट मोचन। ये इस भूख का परिणाम रहा मां कि मैं जन्मते ही सूर्य कोई फल समझ लिया। हाँ, आदमी जब बहुत भूखा होता है तो कई बार आलू भी लड्डू दिखाई देता है। बहुत तेज से भूख लगी हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी चीज हम खाने लगते हैं। तो हनुमान जी को फल समझकर हनुमान जी ने, महाराज ने सूर्य को फल समझा और छलांग लगा दी। तो सीता जी ने कहा कि बेटे एक बात बता, अभी तक तो तू बड़ी ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहा था और ये भूख की चर्चा मेरे पास क्यों? मैं ही मिली तुझे, इतनी दूर से तू यात्रा करके आ रहा है, कहीं भी खा लिया होता। हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मां रास्ते में मिले तो बहुत लोग, सुरसा मिली, लंकिनी मिली, बहुत लोग मिले और सबको मैंने माता ही कहा, लेकिन वो माताएं जितनी भी मिली ना सब खाने वाली मिली, खिलाने वाली कोई नहीं मिली, सब खाने वाली। सुरसा मिली तो कह रही खा जाऊं, लंकिनी मिली तो कह रही खा जाऊं। और भूख की सबसे अच्छी महिमा तो मां ही जान सकती। हाँ, मां के भीतर जो ममता है, बेटे की भूख सुनकर मां को बड़ा अच्छा लगता है। माताएं बड़ी परेशान रहती हैं कि बेटा हमारा कुछ खा ले। हाँ, लेकिन बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं, खाते ही नहीं, माता पीछे पीछे दौड़ती, बेटा खा लो खा लो। और जब कोई बच्चा मां से कहता है कि मां मुझे बड़ी भूख लगी है, मां बड़ी खुश होती है। हनुमान जी ने कहा कि इसलिए मैया मैं तेरे पास आकर कह रहा हूं, सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा। सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।